पिछले दिनों बेरछा रोड स्थित क्षेत्र में किसानों से गेहूं खरीदी के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले 3 मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे चढ़े थे। पुलिस ने सौरभ मोदी, राजेश सांगितला और पुखराज उर्फ छब्बू गुर्जर को गिरफ्तार किया था। इन तीनों ने मिलकर किसानों से करीब 4 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की थी। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने कई किसानों से बड़ी मात्रा में गेहूं खरीदा लेकिन उसका भुगतान नहीं किया। जब किसान अपने पैसों की मांग करने पहुंचे तो आरोपी हर बार नए नए बहाने बनाते रहे और बाद में फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। मामला बढ़ने पर तीनों आरोपी फरार हो गए थे। किसानों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने विशेष टीम गठित कर तीनों की तलाश तेज की और फिर इन्हें धर दबोचा। गिरफ्तारी की खबर फैलते ही मंडी थाने पर पीड़ित किसानों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। वर्तमान में आरोपी जेल में है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन कुछ किसानों का कहना है कि सौरभ मोदी के एक रिश्तेदार ने हमसे वादा किया था कि हम किसानों को थोड़ा थोड़ा करके उनकी राशि वापस देंगे। इसी कड़ी में कुछ किसानों का समूह सोमवार को मंडी थाने पहुंचा और थाना प्रभारी व सीएसपी से मुलाकात की। आइए सुनते हैं किसानों ने क्या कहा। सौरभ सेठ का कोई मामा आऊ था पैसे लेने के लिए, देने के लिए 31 जने के आज देगा वो, लाख से नीचे वाले ना, लाख तक 10 लाख नीचे वाले। मतलब वादा क्या था? वादा किया था 17 तारीख यहाँ पुलिस वालों ने बताया था। और यहाँ पुलिस वाले डाबर के हाथ में केस था, वो डाबर साहब ने ट्रांसफर करवा लिया और यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए किसान परेशान है। हम आत्महत्या करने के लिए तैयार है। अब क्या करेंगे, वो क्या कर सकते हैं? क्या वादा क्यों हुआ था आपसे और कब हुआ था? 17 तारीख की बात थी। आज पेमेंट मामा आज ही आ रहे हैं सौरभ सेठ के, तो के आप नीचे से शुरू करेंगे पैसे, और वो पैसे देंगे 25 जने को पैसे देंगे, 31 जने को पैसे देंगे, वो पैसे देंगे 17 तारीख को। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, बुला लिया यहाँ पे, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे खड़े हैं यहाँ पे सुबह के। और हम अंदर गए थे, हर 8 दिन में आ रहे हैं हम यहाँ, बुधवार से बुधवार, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई भी कोई बोले कोर्ट से होगा, ये से होगा। आज आए, आज किससे मुलाकात की आपने? के हिसाब से भी की और कौन छोटे साहब उनसे भी की, वो यही बोल रहा है मिश्रा जी से की। तो दिनेश तो उन्होंने बोला कि आप मेरे पास तो आज डायरी आई, कहाँ तक परेशान होंगे ना, सोया भी हुई, कुछ भी नहीं हुआ। सीएसपी साहब से हुई मुलाकात? अभी नहीं हुई। उस दिन जिस दिन गिरफ्तार करा था उस दिन हुई थी। तो किसने किया था आपको पैसे देने की? डाबर साहब ने बोला, दिलवाने का वादा किया था। उसके मामा जी आ रहे हैं तो आपको 17 तारीख की पेमेंट देगा। और अभी भी उन्होंने बोला है कि उनका कोई मामा शाम तक आ रहा है, तो करो, आया नहीं है अभी, तो क्या आप लोग घर चले जाओ, फिर आपको बुला लूंगा, यूँ बोल रहे हो। घर पे जाएंगे ना आएंगे, इनका आने कितना पेमेंट आप लोगों का? किसका 10 लाख, किसी का 10, किसी का 3 लाख के, किसी का 9 लाख के, किसी का 2.5 लाख के, ऐसे कुल मिला कितनी धोखाधड़ी हुई थी? 4 करोड़। ये तो 2-3 करोड़ ऊपर की, 2 करोड़ ऊपर 4 करोड़ की धोखाधड़ी। हाँ 23, इसके 23 है, 23 लट्टू भी आप 12,22,000 270। हाँ जी, हो गया। तो क्या माल बेचा था, नगद दिए थे आप लोगों ने? 3-4 साल की इकट्ठी करके बेची, रखी उसको। 8 लाख रुपए मेरे। हाँ ले लो, 8 लाख रुपए, 1,15,000 मेरे हैं। मेरे 95,000 रुपए मेरे हैं, सोयाबीन बेची थी। 80,000, 2 लाख रुपए, 380 अपने, 1,30,000, 2,18,000। 5 तारीख को हम यहाँ पे थाने पे आए थे, तो उस दिन 1 घंटे भर से डाबर साहब ने हम सब किसान साथियों से बात की थी। उन्होंने हमको सबको विश्वास दिलाया था कि कोई सौरभ भैया का मामा जी आएंगे तो 17 तारीख को उनको रिमांड पे भी लाएंगे 5 दिन, और आपका पैसा भी 10 लाख से नीचे वालों सभी किसानों का पेमेंट 32 जनों का देने का ऐसा वादा किया था। अब यहाँ पे आने के बाद हमको ऐसा पता चला कि डाबर साहब का भी कहीं पे ट्रांसफर हो गया है, तो वही सब किसान परेशान हो रहे। किसानों को समझ में ना रहा करे तो क्या कर। आखिर जो हमारा केस देख रहे थे, जिनसे हम सभी किसान बातचीत कर रहे थे, उनका ट्रांसफर हो गया है, उनको वापस ले जाओ। अब किसान करे तो क्या करें। के साहब को बोलते हैं तो वही बोलते हैं कहाँ हो जाएगा, कब तक होगा, कहाँ तक आएंगे हम सब। उनको बोला हमने तो वो बोल रहे थे कि ये केस तो डाबर साहब के हाथ में था। जी आप बताइए। साहब के टे साहब के सामने केस तो आप क्या बोलना चाहते हैं? मेरे 7,18,000 रुपये मेरे भी राशि बाकी है, तो हम भी परेशान हो रहे हैं। 2-3 साल की सोयाबीन इकट्ठी करी थी।